ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो अस्त्वनंताय अनंतमूर्तये अनंत पादाक्ष शिरोर्वाहवे अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते अनंत कोटि योगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमो अस्तुते वासुदेव नमो अस्तुते। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के आधार पर नाम महिमा का श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत से हमें प्रेरणा मिलती है कि नाम में, प्रभु के नाम में अटल निष्ठा रखो। जो प्रभु के नाम में अटल निष्ठा रखते हैं, अंत काल के समय में उन्हें ब्रह्मनिष्ठा स्वतः प्राप्त हो जाती है। नाम के सिवाय ब्रह्मनिष्ठा तक पहुंचने के लिए इस कलिकाल में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। राम नाम की तो इतनी महिमा है कि यह राम का नाम जिन पत्थरों पर लिखा गया और वो पत्थर समुद्र में छोड़े गए, वो तैर गए। आज भी समुद्र की उस जगह को जहां पत्थर तैरे थे, जहां पुल बना था पत्थरों का, सब नमन करते हैं। पर याद रखना, जो भगवान के भक्त थे, संयमी थे, साधनाशील थे, भगवान में पूर्ण निष्ठा रखने वाले थे, उन्होंने जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा वो तैरे थे। और जब वो पत्थर तैर गए तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने सोचा, मेरे नाम से पत्थर तैर गए, जिन पे लिखा गया मेरा नाम, पत्थर तैर गए, मैं भी तो देखूं। राम जी चुप करके अकेले अकेले समुद्र के किनारे आए और उस समुद्र में उन्होंने कई पत्थर फेंके और जितने भी राम जी ने पत्थर फेंके वो सब डूबते गए। यह दृश्य छुप करके हनुमान जी देख रहे थे। याद रखना, भगवान की लीला का जो दिग्दर्शन है वो पूर्ण संयमी पुरुष जहां भी हों वहां बैठे बैठे करते रहते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। ये भगवान को भी पता नहीं कि हनुमान जी ने देखा है। वहां से भगवान श्री राम बहुत उदास लौटे। हनुमान जी घूम घाम के कहीं से
भगवान के रास्ते में आगे आए और आगे आकर के भगवान श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु यह उदासी क्यों? भगवान श्री राम बोले, हनुमान जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य। बोले, क्या प्रभु? कि आश्चर्य ये है कि जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखा वो तो तैर गए, लेकिन मैंने भी कुछ पत्थर समुद्र में फेंके थे, वो डूब गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो स्वाभाविक ही है, आप जिसे त्याग देंगे वह डूब ही जाएगा, आप जिसका तिरस्कार कर देंगे, जिसे फेंक देंगे, वो तो डूब ही जाएगा। तो जो राम जी से संबंध तोड़ लेते हैं, राम जी उनका तिरस्कार कर देते हैं, वो इस संसार सागर में डूब जाते हैं। लेकिन जो हृदय पटल पर, यह शरीर भी एक पत्थर की तरह है, जो हृदय पटल पर भगवान का नाम लिख लेते हैं, और वो नाम किससे लिखते हैं? उस नाम को उनके हृदय पटल पर संत महापुरुष लिखते हैं, संयमी महापुरुष लिखते हैं, साधनाशील महापुरुष लिखते हैं, सिद्ध महापुरुष लिखते हैं। नल नील दोनों ही सिद्ध महापुरुष थे। हनुमान जी सिद्ध महापुरुष थे, इसलिए वह उनके छोड़े हुए पत्थर तैरे थे, नाम लिखने मात्र से तैरे थे। हनुमान जी ने यह कौतुक देखा और भगवान श्री राम का समाधान भी किया। संत ही समाधान करते हैं इस संसार में। यदि कोई जीव संसारी होता है और संत चरण शरण में जाता है, तो उसकी समस्याओं का समाधान भी संत करते हैं, उसका मार्गदर्शन भी संत करते हैं, और भगवान भी अवतार लेकर आए तो उन भगवान का मार्गदर्शन भी संत करते हैं। और संत भगवान के लाडले लाल हैं, और ऐसे लाडले लाल हैं कि संत दुलरुआ राम के जित चाहें तित जाएं, पीछे पीछे हर फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। भगवान स्वयं उनकी व्यवस्था करते हैं। अपने बंदों की खुदा स्वयं करता है निगरानी, अपने बंदों की खुदा स्वयं करता है निगरानी। नया दानन, नया दाना, नया भोजन, नया पानी, सदा उनकी व्यवस्था में हर समय भगवान तैयार रहते हैं। ऐसे संत महापुरुष कभी कभी मिला करते हैं, इस भूमि पर अवतरित होते हैं कभी कभी। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर दिया कि प्रभु जो आपको छोड़ दे या आप जिसको छोड़ दें, वह तो इस संसार सागर में डूब ही जाएगा। तैरेगा वही जिसके साथ आप रहेंगे, तैरेगा वही जिसके साथ नाम रहेगा। तो जो शरीर रूपी पत्थर, जीवन रूपी पत्थर, जिनके साथ नाम रहेगा, वही इस संसार सागर से तैरते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। जो अनाड़ी पुरुष, अज्ञानी पुरुष किसी सतगुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करते, वो इस मोह रूपी दलदल में ही फंसे रहते हैं और इस संसार सागर से पार नहीं होते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप में शक्ति कम है और आप
आपके नाम में शक्ति बहुत अधिक है, अपार शक्ति है। नाम उधारे अमित खल, अभिमत फल दातार। नाम तो अनेक प्रकार के सुख, आनंद, शांतिमय सुंदर फल देने वाला है और यह अमृत है। बड़े बड़े दुष्टों का भी उद्धार करने वाला है नाम। तो नाम जब की महिमा बड़ी अनोखी है और नाम जप करने वाला यदि सही ढंग से सतगुरु की शरण प्राप्त करके और सतगुरुदेव से गुरु मंत्र लेकर और वह नाम को जपता है तो वह नाम उस विधि के अंकों को भी मिटा देता है। वह नाम विधि के अंकों को भी मिटा देता है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या सुंदर कहते हैं, मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। अरे ये मंत्र तो अज्ञान रूपी सर्प के द्वारा जो डसे गए हैं और उनमें जो जहर फैला हुआ है, उस फैले हुए जहर के कारण अहम करते अहम मान महाकृष्ण ही दंशितः, जो मैं करता हूं ऐसा अहंकार करते हैं, मानो वो महान काले सर्प के द्वारा डसे गए हैं। नाहम करते थी, ऐसा निश्चय करो कि वस्तुतः मैं कुछ करता नहीं हूं। तो मंत्र महामण विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। यह भगवान का जो मंत्र है वह तो अज्ञान रूपी सर्प के डसे हुए महान विष को भी दूर कर देता है और विधि के लिखे हुए अंकों को भी मस्तिष्क से मिटा देता है नाम। इसलिए संत महापुरुष सभी को प्रेरणा देते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। नाम को भाव से जपो, नाम को कुभाव से जपो। चाहे कुभाव से लो चाहे भाव से लो, नाम की शक्ति तो वो है कि वह आपके जो विधि के अंक लिखे हुए हैं उनको भी मिटाएगा और अज्ञान का जो जहर फैला हुआ, अज्ञान रूपी सर्प के डसने का जो जहर फैला हुआ है उसको भी दूर करेगा। नाम में बहुत शक्ति है। एक बड़ा सुंदर है नाम महिमा का उदाहरण, बहुत सुंदर। क्या है कि जब तो जनाबाई ने भी किया था, जो जनाबाई थी भगवान की विट्ठल नाथ की अनन्य भक्त थी और कोई भी कार्य करती थी तो वह बिना नाम के नहीं करती थी। उसका मन नाम उच्चारण में लगा रहता था। एक बार उस जनाबाई के उपलों की चोरी हो गई। जो पड़ोसिन थी उसने उठाकर अपने उपलों में उसके उपले उठा के मिला दिए। जनाबाई नामदेव जी महाराज के पास गई और नामदेव जी महाराज से प्रार्थना की, बोले महाराज मेरे उपले चोरी हो जाते हैं, मेरे उपले दिलाओ वापस। नामदेव जी बोले जनाबाई उपले तो सबके एक जैसे होते हैं, कंडे उपले तो सबके एक जैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? तो जनाबाई बोली पहचान होगी।
कि उनको अपने कान से लगा करके सुनना है आपने, और जो उपला, जिस उपले से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती हो वो उपला मेरा है। नामदेव जी ने कहा कभी ऐसा भी होता है? बोले होगा। नामदेव जी गए, उपलों को उठाया, जिस उपले को उठाएं उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज सुनाई दे, नामदेव जी एक तरफ रखते गए। जिस उपले में विट्ठल की आवाज आई वो उपला अलग रखते गए नामदेव जी। जानाबाई ने कहा यही मेरे हैं, जिनसे विट्ठल की आवाज आ रही है, भगवान की आवाज आ रही है। तो जानाबाई ने, जानाबाई की यह स्थिति देखकर, मनोदशा देखकर, मन की सुंदर भावना देखकर नामदेव जी बोले कि यह जो धुनी आ रही है विट्ठल विट्ठल की सुनाई देती है, अब इससे तो पता चलता है, जानाबाई से कहा कि नामदेव मैं नहीं हूं, नामदेव तुम हो। नामदेव का बहुत नाम था, भगवान के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। वो कहते हैं कि अब नामदेव मैं नहीं, नामदेव तुम हो, कि तुम्हें इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई कि तुम्हारे उपले भी नाम का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार जब साधना करते हैं तो साधना करते समय, नाम जपते समय इतनी गहरी लगन होनी चाहिए, इतनी उसमें प्रीति होनी चाहिए, इतना गहरा भाव होना चाहिए कि वह नाम अपने आप ही चले, आपको करने की जरूरत न पड़े, उस नाम की धुनी अपने आप उठे। यह थी नामदेव जी की स्थिति और यह थी जानाबाई की स्थिति। तो विट्ठल विट्ठल का नाम सुनाई देता था। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर आपको प्रेरणा दी, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पर एक शर्त लगा दी, पाप की वासनाओं से बचते रहो। ये दो काम करने तो आपको निश्चित ही जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज के प्रसंगत श्रीमद् भागवत का नाम प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमय शुभ कामना करते हुए भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें सपरिवार। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।